चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बाघ परियोजना की। वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। 1973 में जब अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के दौरान बाघों की संख्या जो थी, अनुमानित संख्या 55,000 के आसपास में थी, जो कि घट करके मात्र 1827 रह गई थी। तो बाघों को मार करके कई जगह उनका व्यापार किया जाता था, अनुचित रूप से उनको मारा जाता था। आवासीय स्थलों का उनका सिकुड़ने की वजह से भोजन जो उनको चाहिए होता था, जो बाघ जिनको मार करके जो बाघ जिनको खाता है, वो उपजातियों के नष्ट हो जाने की वजह से, या कई जगह पर बाघों की खाल का व्यापार होता था, या उनके नाखूनों का, या उनके अन्य शरीर के अंगों का जो है वो औषधि के रूप में इस्तेमाल करने की वजह से भी बाघों को मारा जाता था। तो ऐसे इस वजह से जो है बाघ जो थे वो विलुप्ति की कगार पर आ चुके थे, क्योंकि भारत और नेपाल में दुनिया के जो 2/3 बाघ हैं उनका आवास उपलब्ध ये दोनों देश कराते हैं। तो यहाँ ये देश शिकार और गैर कानूनी जो शिकार होता था, या चोरी होती थी, या गैर कानूनी व्यापार होता था, उसके लिए उसके मुख्य निशाने पर थे। उसकी वजह से बाघों को यहाँ पे मारा जाता था। ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था, एक विश्व की बेहतरीन वन्य परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी, और बाघ संरक्षण एकमात्र संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है। इसका उद्देश्य जो है वो बड़े आकार में जैव जाति को बचाने के लिए किया गया है ना। उत्तराखंड का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, और मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और इसके अलावा राजस्थान का सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, और इसके अलावा आसाम का मानस बाघ रिजर्व, और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व जो हैं, वो ऐसे 5 रिजर्व हैं जो भारत में बाघ संरक्षण के परियोजनाओं के उदाहरण हैं। और यहाँ पे बाघ जो है वो पूरी तरह से मतलब देखा गया है कि इसमें जब से ये परियोजना चालू हुई है, उससे बाघों की जो संख्या है उसमें आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। और साथ साथ में इन क्षेत्रों से जो प्राणी अभयारण्य है उसमें पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है, और साथ साथ में जो हमारा पर्यावरण है उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, साबित हुई है ये योजना।